हम इस समय संत निर्मल साहब जी के पास खड़े हैं। आज इन्होंने 2 दिन का कल से ही यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, प्रशिक्षण शिविर, जो अंधविश्वास पाखंडवास से दूर संत कबीर, संत रविदास और भी तमाम महापुरुष हैं, उनके विचारों पर, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर, और भी हमारे जो समाज में जन्मे महापुरुष क्या नाम है, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति जी साहू और भी ऐसे तमाम हैं महापुरुष, उनके विचारों को संत जी ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। तो हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं संत निर्मल जी से। साहब बंदगी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं आपसे। जी, ऐसा है, हम एक संत के रूप में मानव समाज के कल्याण के लिए बराबर प्रयासरत हैं। और भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। देखने में तो कुछ दूसरा लगता है, लेकिन अंदर से देखने पे लगता है कि बहुत ही विकृत अवस्था में जा चुका है। और मानव समाज के कल्याण के लिए एक से एक महापुरुष आए, अपनी अपनी विचार रखे, चाहे वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे कबीर साहब रहे हों, या और भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में सब लोगों ने काम किया। हम उनका नमन करते हैं, लेकिन एक संत होने के नाते से हम अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं कि मानव का कल्याण कैसे हो और मानव समाज कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसा हुआ है, उन बिंदुओं पर हम अपने सत्संग के माध्यम से या जहाँ जहाँ चर्चा होती है हम उस पर चोट करते हैं कि आदमी उस पाखंड को त्याग दे और भ्रम जाल को काट दे और बन जाए शुद्ध रूप से मानव। जब तक शुद्ध रूप से मानव नहीं बनेगा, अपने को नहीं जानेगा, तब तक वो भ्रम में है, भटकाव में है, वो तरह तरह की परेशानी और पीड़ा समस्याओं का शिकार होता है। इसलिए हमारा जगह जगह हम बोलते हैं तो हम तो कहते हैं भाई आप अपने को जानिए। आप अगर मनुष्य हैं तो आपको बुद्धि का प्रयोग करना है और बुद्धि से सही और गलत का अंतर छांटना है। सत्य को अपनाइए और जो गलत बातें हैं, झूठी बातें हैं, उसको त्याग दीजिए। इसी में मानव समाज की भलाई है। अब देश के अंदर अब आप देखिए, भारत का संविधान वो सत्यमेव जयते के आधार पर है। उसकी जो लोगो बना हुआ है अशोक स्तंभ और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, और एक है अशोक चक्र। ये बहुत मायने रखता है। और उस समय जो संविधान निर्माताओं ने मिलजुल कर, सोच कर, समझ कर भारत का इतिहास उसमें दिखाई देता है। भारत कभी महान देश था और पूरे विश्व का महान देश था, लेकिन अब आदमी और यहाँ की जलवायु, यहाँ खनिज संपदा, ये सब अपार संपत्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की जो सोच है वो 2-2-5 वाला है। माने 2-2-4 सत्य है, लेकिन अब 2-2-5 बताने वालों की संख्या देश में बढ़ गई है। झूठ, पाखंड, मक्कारी और चमत्कार, तमाम तरह का आडंबर, और उसमें प्रचार करने वाला आदमी इतना बेईमान आदमी है, इतना मक्कार है, वो मानव का कल्याण वो चाहता ही नहीं है। झूठ और पाखंड का प्रचार करके लोगों को भ्रमित करके उसको ठगने और लूटने का धंधा कर रहा। वैसे तो देश के अंदर बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। हम भी संत होने के नाते से अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं कि मानव के बीच में सच्चाई क्या है उसको हम बताते चलें। लोग सचेत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो ज़रूरत है जितनी ज़्यादा उतना नहीं हो रहा, फिर भी प्रयास जारी रहे। आपने बिहार से चल करके आपने गोंडा में आए और यहाँ पर ज़रूर आपकी वाणी अच्छा लगा, आपके विचार अच्छे लगे, तभी यहाँ के लोग आपको दोबारा बुलाए। और ये मैं समझ रहा हूँ, और यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं आपके ही विचारों से। इसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत साहब जी का अथक प्रयास है। साहब जी का अथक प्रयास है। हमारा तो प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि जब तक जीना है तब तक सीना है। और ये भी है भाई, हम सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं। सफ़ेद वस्त्र क्या है, एक बार तो ख़त्म हो गया, दोबारा ख़त्म होना नहीं है। जैसे जब आदमी मर जाता है तो उसको सफ़ेद वस्त्र धारण दिया जाता है। कफन, कफन क्या है, वो क्रांति का प्रतीक है और सादगी का प्रतीक है, सच्चाई और
सादगी और उसके बाद फिर लोगों के प्रति एक सच्चा प्रेम और सद्भाव रहे, वो ये सफ़ेद वस्त्र उसका प्रतीक है। हम अपने तरफ से स्वयं को समझना, समाज को जगाना और सचेत रहना। हम जैसे सचेत रहने की कोशिश करते हैं, रहते हैं, वैसे हम चाहते हैं कि मानव समाज सचेत हो और अपने परिवार, समाज और देश के लिए अच्छा करे। यही हमारा एक कार्यक्रम है। बस साहेब बंदगी मानो देखना चाहते हैं, साहेब भी मानो को मानो देखना चाहते हैं और इंसान को इंसान के रूप में बदल देना चाहते हैं। जाति पात भेदभाव मिटा करके एक इंसान को इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं और गुरु के समान हैं। डॉक्टर राम सुरेश पटेल बोल रहा हूँ। मानवता तब आएगी जब लोगों के अंदर जात पात की भावना खत्म है। सबसे ज़्यादा जात पात हम लोग ही मानते हैं, हमारे छोटे भाई ही मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आडंबर हम ही लोग के घर में। आडंबर तब समाप्त होगा जब हम एक इंसान को इंसान समझें। जात से हटकर कोई इंसान आता है घर पे तो लोग आज भी ऊपर से थाली उठा के भोजन करा देते हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे दूंगा। अभी 6 महीना पहले की बात है, मैं गया था अयोध्या एक ब्राह्मण के घर।